So today we are going to start our third video on the theory of consumer behavior. ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू वन कमोडिटी केस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू वन कमोडिटी केस का मतलब होता क्या है कि इस टॉपिक पे एज ए कंज्यूमर आपको ये सीखना है कि जब आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो आप अपने इनकम को अलग अलग कमोडिटीज पे कैसे एलोकेट करते हैं टू डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि देखो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या कि हम हमारे इनकम को लेके मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट गुड्स एंड कमोडिटीज खरीदते हैं ताकि उससे हम क्या डिराइव कर सके, सेटिस्फैक्शन। और टारगेट क्या होता है कि हम परचेजिंग इस तरह से करें ताकि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब हम डिफरेंट गुड्स एंड क्वांटिटीज खरीदते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उतना बड़ा केस में ना जाकर हम पहले ये समझते हैं कि अगर सोचो हम अपने पैसे लेके मार्केट में निकले, एक ही सामान खरीदना है और वो एक सामान पर अपना कितना इनकम एलोकेट करना है या उस सामान का कितना क्वांटिटी खरीदना है जिससे मेरे को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक कमोडिटी की केस में कैसे पता करते हैं, तो इसका तरीका क्या है सुनो। A utility maximizing consumer will be in equilibrium। तो एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर जो मार्केट में जाता है मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करने के लिए, वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब when he or she purchases that much quantity, तो आप उतना क्वांटिटी खरीद लें किसी भी सामान का where the MU means the marginal utility, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था, of the commodity is equals to its price, that is MU is equals to price। तो जहां पर MU is equals to price होगा उतना क्वांटिटी आपको खरीदना है क्योंकि वहां पर आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा। अब इस थियरी को समझने से पहले इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं वो आपको समझने हैं। तो पहला एजम्पशन ये है द कंज्यूमर इज रैशनल। सर कंज्यूमर रैशनल है मतलब क्या कि कंज्यूमर रैशनल इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर हमेशा यहां पे ट्राई करता है टू डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो मतलब यहां पे कंज्यूमर कोई भी सामान खरीदता बस इसलिए नहीं कि उसको चाहिए, उससे उसको सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन चाहिए, इसलिए वो सामान खरीदता है। दूसरा एजम्पशन यहां पे ये है द यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल। देखो कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है कि जब अपने सेटिस्फैक्शन को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स जैसे आपका एज, आपका वेट, आपका हाइट, जो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सेटिस्फैक्शन को कभी भी आप एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मार्शल ने यही एजम्पशन लिया था और कार्डिनल का वर्ड का ही मतलब ये था कि जब आप अपने सेटिस्फैक्शन को एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद देखो थर्ड है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो इस पे तो मैंने पिछले वीडियो ही बना के दिया था आपको, जहां पे मैंने ये कहा था कि जब भी आप किसी भी कमोडिटी का सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर बार पहले से क्या होता है, कम होता है। मींस एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन व्हिच वी डिराइव गोज ऑन डिक्लाइनिंग। फोर्थ एजम्पशन यहाँ पे ये है द कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे कस्टमर्स का जो इनकम है वो कांस्टेंट है और वो गिवन है। मतलब ऐसा नहीं आप सोच सकते कि सर अगर मेरा इनकम बढ़ जाए तो मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद लूं, तो ये एजम्पशन आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका इनकम फिक्स है। और फिफ्थ है कि यहाँ पर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज वो भी गिवन है और कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट का कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बनता है। तो ये था इसका एजम्पशन, ये था डेफिनेशन। जो मेन मुद्दा है अब ये समझना है कि सर क्या क्या रूल्स अपनाते हैं। देखो एज ए कंज्यूमर हम मार्केट में निकल गए, आप ऑरेंजेस खरीदने निकलो या शर्ट खरीदने निकलो या कुछ भी खरीदने निकलो, तो आप एक माइंडसेट लेके निकलते हैं कि इस रेंज में प्राइस होगा तो हम खरीदेंगे। लेकिन साथ ही साथ जब आप कोई सामान देखते हैं, उसकी क्वालिटी को जज करते हैं, वहां पर उसके प्राइस को जज करते हैं, तो तुरंत आपके माइंड में ये भी आ जाता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां पर तीन बातें मैं कहूंगा। पहली है सिंस द मनी विच द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड टू परचेज अ यूनिट ऑफ द कमोडिटी
and the commodity gives him or her utility, he can or she either spend the money on the purchase or keep it himself। मतलब क्या है कि जब आप पैसे निकल के मार्केट में जाते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो पैसे मैं खर्च करने वाला हूं उससे मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो उस पैसे का दो काम कर सकते हो, या तो पैसे को सामान पे खर्च कर दोगे या पैसे को अपने जगह रखोगे या अपने पास रखोगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर। अगर आपको ऐसा फील होता है कि अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं और उस पर पैसे खर्चा करता हूं, सपोज करो 500 रुपीज आपने कोई सामान पे खर्चा किया और आपको लग रहा है कि उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है वो ग्रेटर देन ₹500 है, तो एज अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजर कंज्यूमर आप क्या करोगे, आप सामान खरीद लोगे, क्योंकि आपको लगता है वो 500 रुपए रखूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन 500 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं वो सामान खरीदता हूं तो सेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप 500 रुपए कोई सामान खरीदते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं खरीदता हूं तो सेटिस्फेक्शन मुझे 500 रुपए से कम का मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार खरीदने का जरूरत नहीं है, पैसे को अपने पॉकेट में ही रखते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा भी लगता है कि अगर प्राइस जितना है उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो भी ये वर्थ बाइंग है, तो कहने का मतलब क्या है कि इफ MU ऑफ ए कमोडिटी इज ग्रेटर देन द MU ऑफ मनी, तो अगर आपको लगता है MU ऑफ द कमोडिटी इज ग्रेटर देन द MU ऑफ द मनी which the consumer has to give to purchase, तो अगर आप सामान खरीदेंगे तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो एज ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजर कंज्यूमर विल परचेज, तो कंज्यूमर क्या खरीदेगा, सामान खरीदेगा, मनी एक्सचेंज कर लेगा। दैट इज MUX इज ग्रेटर देन, तो MU मींस मार्जिनल यूटिलिटी, कमोडिटी का नाम मैंने X रख लिया इसलिए मैं X टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर MU ग्रेटर देन प्राइस होगा ऑफ द कमोडिटी X, कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज द कमोडिटी। लेकिन जहां पे ये कम होगा, कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाएगा, बाई कंज्यूमिंग लेस, मतलब वो X कम खरीदेगा या तो X नहीं खरीदेगा, पैसे को अपने पास रख लेगा। और कंज्यूमर अपना मैक्सिमाइज कहां करता है, जहां पे MUX इज इक्वल टू PX। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे के मन में कि ज्यादा होगा तो खरीदेंगे, कम होगा तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब बराबर होगा तो खरीद लेंगे। तो यहाँ पे दो थियरी तो एक जैसा ही लग रहा है, बात को थोड़ा समझो। हम ये थियरी इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम कोई सामान खरीदने गए और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलने वाला है जितने पैसे मैं खर्च करूंगा, लेकिन अब मैं कितने यूनिट्स खरीदूंगा ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप जो लास्ट यूनिट परचेस करेंगे एज ए कंज्यूमर, जब भी कोई सामान आप खरीदेंगे उसका कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करता है इस रूल पर। मतलब सर देखो, मैंने एक शेड्यूल बनाया, सोचो आप एक शर्ट खरीदने निकले मार्केट में और उस शर्ट का जो प्राइस है हमने एज्यूम कर लिया, सोचो प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹600, ये हमारा एजम्पशन है। तो अब शॉपिंग करने निकलते हैं तो जनरली 2-3 शर्ट खरीदते हैं या टी शर्ट्स खरीदते हैं, ये हमारा एक एजम्पशन है। तो आपने देखा पहला यूनिट जब आप खरीदने गए उसका दाम 600 रुपया बोला, लेकिन आपको शर्ट बड़ा ट्रेंडी लग रहा है कि भाई नया फैशन है और इससे मुझे सेटिस्फेक्शन 700 रुपए का मिलेगा, तो ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर डेफिनेटली वर्थ बाइंग है, तो आप खरीद लेंगे। जनरली फिर दूसरा शर्ट की तरह आप सोचे एक और शर्ट ले लेते हैं, या 2 शर्ट ले लेता हूं काम आएगा, तो दूसरा शर्ट दूसरा डिजाइन का था या वही डिजाइन का भी था, आपको लग रहा है यार थोड़ा एक तो खरीद लिया हूं तो दूसरे के प्रति मन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो सेटिस्फेक्शन क्या थोड़ा सा कम, तो वो 650 पे आ जाता है, क्योंकि ये MU है और MU हमेशा क्या रहता है, डिमिनिशिंग, हमेशा क्या होगा आपका ये घटेगा। तीसरे पे आके क्या होता है 600 का हो जाता है विच इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और चौथे पांचवें में कम होता है। चौथे पांचवा तो इंसान कंसिडर करता ही नहीं है क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम मिलने वाला है, तो कोई भी बेवकूफ तो है नहीं जो 600 रुपया खर्चा करेगा और 500 का सेटिस्फेक्शन लेगा। तो एज ए पर्सन और एज ए कंज्यूमर हम कहां आके रुकेंगे, सर 3 यूनिट खरीदेंगे। क्यों 3 तो खरीदेंगे, क्योंकि सर तीसरा वाला पे प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर है। तो जो आपका ये डिसीजन था कि सर कितना खरीदेंगे, तो सर 3 खरीदेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ऑरेंज का। सपोज करो मार्केट में अभी नया सीजन आया, ऑरेंजेस आ रहे हैं, ऑरेंजेस का दाम आपको बोला कि 20 रुपया है पर पीस। सोचो तो अब एक ऑरेंज का दाम अगर 20 रुपया है और पहला यूनिट पे आपको लग रहा है 30 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप खरीदोगे। आप दूसरा पे 25 एज्यूम कर रहे हो, तीसरा पे 20, कितना खरीद रहे हो 3। अगर आप हिसाब करो
मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तो प्राइस कितना खर्चा हुआ आपका 60 और सेटिस्फेक्शन कितना मिला आपको 85। तो स्टिल अ कंज्यूमर स्पेंडिंग ₹60 एंड गेटिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ 85। तो कंज्यूमर क्या है, मैक्सिमाइजिंग पोजीशन पे है या नहीं है। तो कहने का मतलब है जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि कोई भी सामान का कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ऑन द MU विच इज क्रिएटिंग बाय ए कंज्यूमर बाय स्पेंडिंग हिज मनी। तो जहां पर MU और प्राइस बराबर होंगे वही होगा आपका लास्ट क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। तो यहां पर यही था। तो हम लोग को ये समझ में तो आ गया कि सर जब भी कोई सामान हम खरीदेंगे तो उसका जो लास्ट क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, जहां पे MU और प्राइस क्या रहेगा, बराबर। जैसे हमारा ये एग्जांपल था, यहाँ पे हमने खर्च कितने किए, टोटल 60 रुपए, और कितना यूनिट मिला हमको 75 मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 75 और 60 तो मैं जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लेकिन बुक के हिसाब से अगर चलते हैं तो जहां पे प्राइस और MU बराबर होगा वही होगा हमारा लास्ट क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। नाउ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक। देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते वक्त आपको किस बातों का ख्याल करना है। एक शेड्यूल तो मैंने आपको पहले से बना के दिया था, तो शेड्यूल के बेस पे मैंने कर्व बना दिया। देखो कैसे, इन द डायग्राम MU इज ए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये हमको सबको पता है कि MU एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होगा और वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। क्यों सर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है किसी भी कर्व का शेप जब भी आप ड्रॉ करो तो उसके रिलेशन को समझ लो। रिलेशन क्या था सर, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगा MU धीरे धीरे क्या होगा, फॉल करेगा। तो जितना ज्यादा कमोडिटी हम कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो कम होने वाला है, इसीलिए सर MU क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व MU इंडिकेट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो बात मैंने कह दी। इसके साथ देखो प्राइस, द हॉरिजॉन्टल लाइन P, यहां पे देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है P, वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और MU क्या है, आप लोग दिख रहा है आप लोग को, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि मैंने अभी कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के लिए। ठीक है, अब ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कहां करते हैं, पॉइंट E पर। कहां करते हैं, पॉइंट E पर, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा पॉइंट है जहां पे MU और P दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सर आपने तो पहले ही कहा था जहां पे MU और P बराबर होगा वही पॉइंट वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। बात एकदम सही है। जैसे देखो पहला क्वांटिटी जब हम खरीदते शर्ट का तो आपको याद है 700 का यूटिलिटी हमको मिला, जब 2 खरीदे 650 का मिला, 3 पे हमको 600 मिला, ऐसे ऐसे कम होते गया। तो कहने की बात क्या है सर, कहना ये है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगा MU फॉल करते जाएगा, और किसी भी सामान का कितना क्वांटिटी खरीदेंगे वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब देखो बोल रहा है देयरफॉर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, ये तो एकदम क्लियर है। इसके पहले और 2 बात बता दूं, जो हमारा y एक्सिस होगा वहां पे MU और प्राइस को हम मेजर करेंगे, और जो हमारा x एक्सिस होगा वहां पे नंबर ऑफ शर्ट्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है एट एनी पॉइंट अबव E, अगर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें जो E से ऊपर है, तो E के ऊपर हमको 2 पॉइंट मिलता है, एक 700 का और एक 650 का। साफ साफ पता चल रहा है ये दोनों में ही मेरा जो सेटिस्फेक्शन है इज ग्रेटर देन द प्राइस। तो बोल रहा है एट एनी पॉइंट अबव E MU इज ग्रेटर देन P, द कंज्यूमर कैन इंक्रीज हिज और हर टोटल यूटिलिटी बाय परचेजिंग मोर शर्ट। तो ऑब्वियसली हम अपना सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं ज्यादा खरीद कर, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो क्यों ना ज्यादा और खरीद लिया जाए। लेकिन जैसे ही हम E के नीचे जाते हैं, तो E के नीचे जाते हम ये देखते हैं कि प्राइस ऊपर चला गया और MU नीचे आ गया है। देयर इज ए गैप, आपको एक गैप दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, MU इज लेस देन P, सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और प्राइस ज्यादा है। तो एज ए कंज्यूमर हम लोग क्या करेंगे, अपना परचेस को घटा देंगे, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है तो परचेजिंग कम करो और मनी को अपने पास ही क्या कर दो, रिटेन करके रख दो। तो अल्टीमेटली हम लोग, हमारा जो कंक्लूजन है वो यही आया, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर MU is equals to the price, and that commodity will be the last unit that the consumer is going to
परचेज। तो ये हो गया आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब क्या है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। और रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।